हाय। सो आई होप रिकर्जन की असाइनमेंट कर लिया एक, ठीक है, प्लीज़ कर लो। अब पेंडिंग मत छोड़ो कुछ भी काम, अब बहुत ज़रूरी है बिकॉज नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट लाइक यू विल रिक्वायर डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड ऑन अ सिंगल असाइनमेंट। सो अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे होंगे हम टाइम टू टाइम, तो क्या होगा, एक वीक की डिले करेंगे, अगले वीक की अपने आप डिले हो जाएगी, उसके वीक की अपने डिले हो जाएगी, सब कुछ डिले होता चला जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू कवर इट अप अगर हम अभी हर वीक जैसे जैसे काम आ रहा है वैसे वैसे उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। सो प्लीज़ डू दैट, ठीक है, ढंग से काम करो। ओके, सो इस लेक्चर में आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन फ्यू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट विल सॉल्व यूजिंग रिकर्जन। ओके, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमें कुछ खास अलग से नहीं करना है। सो वन थिंग इन दिस सेशन पर्टिकुलरली आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू यूज रिकर्जन विद स्ट्रिंग्स। सो मेरे पास कैरेक्टर एरे है और मैं उसके ऊपर स्ट्रिंग कैसे मैं उसके ऊपर रिकर्जन कैसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स क्विकली सॉल्व कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई वांट टू सॉल्व इज बेसिकली फाइंडिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। सो मेरे को एक कैरेक्टर एरे दिया हुआ है, मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है यूजिंग रिकर्जन। आइटरेटिवली तो तुम कर ही लोगे, इतना तो तुम्हें आता ही है अच्छे से, है ना। सो बेसिकली आई एम गिवन एन एरे, कैरेक्टर एरे, एंड आई वांट टू फाइंड इट्स लेंथ। मुझे इसका साइज निकालना है, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। Okay, so I'll take a string, let's say 100 size string. I'll see into this, ठीक है, and then I want to make a function, let's say length function, which will take str and give me the length, and I'll see out L. तो मुझे क्या बनाना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है जो लेंथ रिटर्न करता है, तो इंटीजर रिटर्न करता है, फंक्शन का नाम लेंथ है, इनपुट में मुझसे वो एक स्ट्रिंग लेता है s। ओके, कैसे करेंगे, बेस केस है स्ट्रिंग इज एम्प्टी। सो अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो जीरो पे ही नल कैरेक्टर रखा हुआ होगा, है ना। सो दैट इज माय बेस केस। अगर बिल्कुल शुरू में नल कैरेक्टर रखा हुआ है दैट मीन्स मेरी स्ट्रिंग की लेंथ जीरो है। सो इफ s जीरो इज नल कैरेक्टर, ठीक है, तो आई कैन रिटर्न जीरो, I can return 0. If that's not the case, that means पहला कैरेक्टर कुछ है, उसके बाद रिमेनिंग स्ट्रिंग है। पहला कैरेक्टर तो कुछ और है, नल कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे तो टर्मिनेट नहीं कर रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्मॉल स्ट्रिंग लेंथ, मैं एक लेंथ कम की जो स्ट्रिंग है, छोटी स्ट्रिंग है, उसके ऊपर मैं रिकर्जन कॉल कर सकता हूं। एक छोटी स्ट्रिंग कैसे लाऊं, s+1 कर दूं, है ना, s+1 कर देंगे हम। सो ये मेरी स्ट्रिंग थी, लेट्स से ऐसी थी, s ये था, मैं s+1 करके आगे वाले पे कॉल कर रहा हूं, छोटी स्ट्रिंग पे कॉल कर रहा हूं, एंड आई कैन जस्ट रिटर्न 1 प्लस स्मॉल स्ट्रिंग लेंथ। सो स्मॉल स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ है उसमें 1 प्लस कर देते हैं बस, और क्या करना है भाई। छोटी स्ट्रिंग जितने भी साइज की है, हमारी वाली स्ट्रिंग तो एक ही बड़ी थी, उससे हम 1 प्लस कर देंगे रिटर्न, एंड इट्स गोइंग टू वर्क परफेक्टली फाइन। लेट्स गिव ABCD एंड इट्स गिविंग मी लेंथ 4। ये मुझे लेंथ 4 दे रहा है। कैसे वर्क कर रहा होगा फटाफट से एक बार चला के देख लेते हैं। मैंने उसको ABCD दिया, इफेक्टिवली वो BCD पे कॉल कर देता है, इतने पे आउट पे कॉल कर देता है, एंड में /0 तो है ही अपने आप। सो उसने इतने पे कॉल कर दिया। BCD ने क्या बोला, ये नल कैरेक्टर है क्या, अच्छा नहीं है, तो चलो इतने पे कॉल कर देते हैं। ये क्या बोलेगा, अच्छा ये नल कैरेक्टर है क्या, नहीं है, तो चलो अगले पे कॉल कर देते हैं। ये क्या बोलेगा, क्या नल कैरेक्टर है, नहीं है, तो चलो अगले पे कॉल कर देते हैं। और इस बार बेसिकली हमारी जो स्ट्रिंग आई है उसमें शुरू में नल कैरेक्टर रखा हुआ है। ये बोलेगा मेरी लेंथ 0 है। ये क्या बोलेगा, अच्छा तेरी लेंथ 0 है तो मेरी लेंथ 1 होगी। ये क्या बोलेगा, अच्छा तेरी लेंथ 1 है तो मेरी 2 होगी। ये क्या बोलेगा, तेरी लेंथ 2 है तो मेरी 3 होगी, एंड दिस इज गोइंग टू फाइनली गिव अस द राइट आउटपुट विच इज 4। सो ऊपर जाते जाते हमने 1 प्लस करते करते हमारा आंसर हमारे पास आ गया। ओके, ग्रेट। सो आई होप ये क्लियर है। चलो अब एक और प्रॉब्लम करते हैं।
सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज, लेट्स से मेरे को एक स्ट्रिंग दी हुई है, एंड आई एम सपोज टू रिमूव ऑल द एक्स, सारे के सारे एक्स मुझे हटा देने हैं। सो मुझे इसी स्ट्रिंग को नई नहीं बनानी, इसी स्ट्रिंग में मुझे ये कर देना है, पहले ये था, अब मुझे इसी स्ट्रिंग को किसी तरह से ऐसा कर देना है, ठीक है, मुझे किसी तरह से अपनी स्ट्रिंग को ये बना देना है। सो आई नीड टू रिमूव ऑल द एक्स। ओके ग्रेट, कैसे करें, लेट्स से ऐसा है, नल कैरेक्टर। बेस केस क्या हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी मैंने तुम्हें, शुरू में नल कैरेक्टर रखा हुआ, तुम्हें कुछ नहीं करना, रिटर्न कर दो। सो दैट इज बेस केस, एम्प्टी स्ट्रिंग में आइए, कुछ नहीं करना है मुझे, आई जस्ट रिटर्न, ठीक है। सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई कैन जस्ट सिंपली रिटर्न। ओके ग्रेट। सो लेट्स से ऐसा नहीं है, ठीक है, लेट्स से ऐसा नहीं है, एम्प्टी नहीं है स्ट्रिंग मेरी, तो मुझे क्या करना है, लेट्स चेक द फर्स्ट कैरेक्टर। अगर फर्स्ट कैरेक्टर एक्स नहीं है, अगर फर्स्ट कैरेक्टर एक्स नहीं है तो मैं सिंपली इतने पार्ट पे रिकर्जन कॉल कर सकता हूँ, होपफुली वो अपने आप अपना काम सही से करके एक्स हटा के चीज़ों को सही से करके ले आएगा। सो दैट्स फाइन। सो द फर्स्ट केस इज एस ऑफ 0 नॉट इक्वल टू एक्स। इस केस में तो मुझे सिर्फ s+1 पे रिकर्जन कॉल कर देना है, ठीक है। सेकेंड केस, दिस इज द इंटरेस्टिंग केस, s ऑफ 0 इज एक्चुअली इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, सो मेरे को एक स्ट्रिंग मिली है जिसके शुरू में लेट्स से ऐसा रखा हुआ है, ये स्ट्रिंग आई, तो मुझे इस x को हटाना है, तो मैं चाहता हूं यही स्ट्रिंग चेंज होके ऐसी हो जाए कि ये x ना रहे उसके अंदर। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू शिफ्ट एवरीथिंग बाय 1, all these things need to be moved by 1 and I am going to take care of only the first character, 0th कैरेक्टर की टेंशन मैं लूंगा, बाकी काम रिकर्जन अपने आप करेगा, ठीक है। सो देखो, ध्यान से देखो इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूं, बेस केस मैंने अच्छे से हैंडल किया, एंड स्टेप के लिए मैं क्या कह रहा हूं, पहले कैरेक्टर का ध्यान मैं रख रहा हूं, पहला कैरेक्टर एक्स है तब भी मैं ध्यान रख रहा हूं, पहला कैरेक्टर एक्स नहीं है तो भी मैं ही ध्यान रख रहा हूं, रिमेनिंग मैं बोल रहा हूं अपने आप हो जाएगा। सो आई एम टेलिंग यू द स्टार्टिंग बेस दे रहा हूं मैं तुम्हें, और मैं तुम्हें बता रहा हूं एक सिंगल कैरेक्टर का ध्यान कैसे रखना है, एक सिंगल कैरेक्टर का ध्यान कैसे रखना है, वो अपने आप रिकर्जन फिर पूरा का पूरा सब चीज़ों पे कर देगा मेरे लिए, ठीक है। लेट्स राइट कोड। रिटर्न मुझे कुछ नहीं करना, मैं उसी स्ट्रिंग में चेंज कर रहा हूं, रिमूव एक्स, मुझे एक एरे मिला, ठीक है, एरे मिल गया। अब क्या करूं, बेस केस इफ s ऑफ 0 इज इक्वल टू नल कैरेक्टर, तो मुझे कुछ नहीं करना है, आई जस्ट रिटर्न, सेम ही स्ट्रिंग है, मुझे कुछ करना ही नहीं है चेंज, तो आई जस्ट सिंपली रिटर्न। ओके दैट इज ऑसम, हो गया रिटर्न। अब दो केसेस हैं, पहला केस इज s ऑफ 0 इज इक्वल टू x, चलो पहले नॉट इक्वल देख लेते हैं। इफ नॉट इक्वल टू x तो क्या करेंगे, एंड इक्वल हुआ तो क्या करेंगे। अगर इक्वल टू x नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपली जैसा हमने सोचा था s+1 पे कॉल करना है, शुरू में ये रखा हुआ है ना, पढ़ा रहने दो उसे को, हमें कुछ करना नहीं है, रिमेनिंग में बोलते हैं कि x हटा दें। सो हमने x+1 पे कॉल कर दिया। इन केस द फर्स्ट कैरेक्टर इज x, यू नीड टू मूव एवरीथिंग बाय 1, सब कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर शिफ्ट होगा, ऐसा है, ये वाला कैरेक्टर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, सो 1 वाला 0 पे चला जाएगा, 2 वाला 1 पे आ जाएगा, ओके। सो i को 1 से स्टार्ट करते हैं, कहां तक लेके जाएंगे, i को कहां तक लेके जाएंगे, तब तक लेके जाएंगे जब तक s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, मैं तब तक लेके जाऊंगा, जैसे ही si नल कैरेक्टर हो जाएगा मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। देखते हैं, इसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसको हैंडल कर लेंगे। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग इज, ये मेरी स्ट्रिंग है ABC, यहाँ पे x लिखा हुआ है, मान लेते हैं नल कैरेक्टर है, तो मैं a को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, b को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, c को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, नल कैरेक्टर मिला तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, नल कैरेक्टर मिला तो मैं रुक जाऊंगा, i++, एंड व्हाट डू आई नीड टू डू, आई नीड टू मूव i to i-1,
आई नीड टू मूव i to i-1. ओके, लेट्स सी क्या हुआ. x a b c नल कैरेक्टर. सो i को हमने 1 से स्टार्ट किया, यहाँ हमारा i है, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, दिस बिकेम दिस, और i की वैल्यू 2 हो गई. फिर हमने i को इधर शिफ्ट किया, सो दिस बिकेम दिस एंड i की वैल्यू 3 हो गई. फिर हमने इसको इधर शिफ्ट किया एंड i की वैल्यू 4 हो गई. जैसे ही i की वैल्यू 4 हुई, si बिकम्स इक्वल टू नल कैरेक्टर. तो ये लूप काम नहीं करेगा, हम नीचे आ जाएंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे. नाउ द प्रॉब्लम इज योर स्ट्रिंग बिकेम दिस. हमें इस नल कैरेक्टर को भी आगे कॉपी करना था. आइडली ये नल कैरेक्टर भी आगे कॉपी होना चाहिए था. ठीक है, यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा चलने देना चाहिए था. सो i को हम चाहते हैं एक एक्स्ट्रा चल जाए. सो व्हाट यू कैन डू इज, वन सिंपल वे इज कि हम एक काम करते हैं, i को बाहर ले लेते हैं, फॉर लूप में नहीं लेते. दैट मीन्स मेरे पास i का एक्सेस यहां पर भी होगा लाइन 16 पे, और मैं यहां पर आने के बाद ऐसा कर दूंगा. दैट इज वन सिंपल वे ऑफ डूइंग दिस. क्या किया मैंने? सो यहां पे x था, क्या हो गया था, ऐसा हो गया था. सो अब मेरा i यहां पॉइंट कर रहा है. जब मैं रुका तो मैं i को i-1 पे कॉपी कर देता हूं. सो दिस बिकेम दिस, मेरी स्ट्रिंग इतनी बन जाएगी. सो नल कैरेक्टर भी मेरा ढंग से कॉपी हो गया. ठीक है, ग्रेट, नल कैरेक्टर भी ढंग से कॉपी हो गया. अब हमें कुछ और करना है या नहीं करना है? लेट्स से माय इनपुट वाज दिस इज x, ये, तो ये x हटा दिया, सब कुछ इधर शिफ्ट हो गया. अब मुझे लगता है मुझे इसी s पे इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर, इसी s पे दोबारा रिकर्जन कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि ऐसा था. तो मैंने पहला x हटा दिया, तो ये इतना हो चुका है. अब मुझे दोबारा इसी पे कॉल करना है रिकर्जन कॉल करने के लिए. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से रिमूव x एंड दिस टाइम आई विल जस्ट से रिमूव x में मैं s पास कर दूंगा. कोई प्रॉब्लम है क्या इससे? s आया था, s ही पास कर दिया. प्रॉब्लम है क्या? हमने छोटी करी है स्ट्रिंग या नहीं करी? हमने स्ट्रिंग छोटी कर दी है, बिकॉज अगर ऐसा था तो दोबारा कॉल करने से पहले मैं इस स्ट्रिंग को ऐसा कर चुका हूं. सो दैट मीन्स द स्ट्रिंग वाज लेंथ 4, इट हैज बिकम लेंथ 3. सो आई हैव रिड्यूस्ड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो आई कैन कॉल ऑन द सेम स्ट्रिंग. सो मैंने s के ऊपर दोबारा कॉल कर दिया. ओके, ग्रेट. चलो फटाफट से इसको चला के देखते हैं. रिमूव x कॉल कर देंगे, इसी str पे कॉल कर देते हैं, एंड फिर सी आउट करके देखते हैं str को. लेट्स सी क्या होता है. लेंथ भी प्रिंट करके दिखाते हैं. सो पहले क्या होगा, पहले लेंथ प्रिंट होगी, फिर हम x रिमूव कर देंगे सारे, फिर हम str प्रिंट करें और उसकी लेंथ भी प्रिंट करके देख रहे हैं. ओके, लेट्स डू इट. Let's give the input to be ax, cdx, bgx, hj. So पहले लेंथ 10 थी, फिर उसने सारे x हटा दिए, 1 2 3, 3 के 3 x हटा दिए और लेंथ 7 हो चुकी है. So सही तरीके से लेंथ निकाल रहा है, सही तरीके से x रिमूव कर रहा है, मस्त चल रहा है एकदम, बहुत ही बढ़िया चल रहा है. ठीक है, रिकर्जन में स्ट्रिंग यूज करते हुए कंफ्यूज नहीं होना. बेस्ट तरीका क्या होता है, ड्रॉ कर करके देखो. ठीक है, कॉपी पेन का यूज करो, जैसे भी ड्रॉ करना है ड्रॉ कर करके देखो. अच्छा अब क्या हो रहा है, अच्छा बी यहाँ पे चला गया, सी यहाँ चला गया. ड्राई रन करके देखो चीज़ों को, क्लैरिटी आएगी. एक सिंगल फंक्शन कॉल को तो ढंग से ड्राई रन करके देखना ही चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे सब चीज़ों को एक आगे शिफ्ट करना था, तो मैंने उसको ढंग से देख लिया कि मैं जो कोड कर रहा हूँ सही से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. ओके, ग्रेट, थैंक यू.